जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज विश्व भूगोल का क्विज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे चंदन जी, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अच्छा ठीक है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर का ग्रह? वरुण ग्रह। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये ग्रीक का था। ग्रीक मतलब यूनान। तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। कोरोना का सूर्य किरीट का मतलब अंग्रेजी नाम हुआ कोरोना। अगला क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पहली बार बीपीएससी में गलत मारे थे। अगला क्वेश्चन है, नवीन 500 सेकंड होगा। हाँ, हो जाएगा। 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रिया, पंडोरा, टेथिस, लापेटस, ये किसका उपग्रह है? शनि का है। रिया किसका है? शनि का है। पूछता है किसका उपग्रह है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। शनि का भी उपग्रह कितना हो गया है? 82 हो गया। और बृहस्पति का लमसम 59 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अच्छा, पृथ्वी जो ग्रह है आकार में कौन से स्थान पर है? 5वां बड़ा ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? वो ग्रह है तारा में साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन है, बुध के कितने ग्रह हैं? उपग्रह हैं? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। कौन से 2 ग्रह हैं जिनका की घूर्णन दिशा विपरीत दिशा में है? शुक्र और अरुण। विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण का। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी? ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। अच्छा, मंगल के 2 जो उपग्रह उनका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। अच्छा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? निक्स ओलंपिया। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किसके कारण कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। जल का परिकीर्णन हो जाता है, इसका नीला ग्रह कहते हैं। आकार एवं बनावट में पृथ्वी के समान कौन से ग्रह हैं? शुक्र ग्रह। अच्छा, किस ग्रह पर ना जीवन की संभावना व्यक्त किया गया? पृथ्वी के परे मंगल ग्रह पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा पर कितने देश हैं? 13। मकर रेखा पर मकर रेखा पर 10 देश हैं। और विषुवत रेखा पर कितना है? लूसेंट में 12 हुआ है। बीपीएससी सेट में आया था 13 हुआ है। ठीक है। और कर्क रेखा पर कितना देश है?
18 गो कर्क रेखा पर देश 18 गो। भारत के 18 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, देश 18। 8 गो कर्क रेखा पर कितने भारतीय राज्य हैं? 8 कर्क रेखा पर स्थित, और देश कितना है? 18। मकर रेखा पर कितना देश है? 10 देश है। ठीक है। विषुवत रेखा पर 12 गो आज था, लूसेंट और बीपीएससी सेट में आया था 13, पता नहीं। अगला क्वेश्चन बताना, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण का कंडीशन बताइए कब लगता है? पृथ्वी जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? हाँ, सूर्य ग्रहण का सिंपल सा हुआ है, ऊपर से देखते आइए। सबसे पहले ऊपर रहेगा सूरज, बीच में चंद्रमा, फिर हम लोग नीचे पृथ्वी, यानी चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने मिनट का होता है? 460 सेकंड का ना, 460 पूर्ण चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण हुई, सूर्य ग्रहण 460 सेकंड, मतलब 500 सेकंड मिलता था। 8 मिनट हो गया ना 500 सेकंड ठीक है सूर्य ग्रहण के समय में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूके में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तारीख बताना। 21 जून को 21 जून को दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की ओर 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अच्छा, चियापास का पठार कहाँ स्थित है? मैक्सिको में है। खमसिन हवा जो है किस देश में बहता है? खमसिन हवा मिस्र में। खमसिन हवा मिस्र में। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? 24 जोन में बांटा गया। सबसे ज्यादा समय जोन किस देश में? फ्रांस में। रसिया खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, तापमान घटता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है पृथ्वी पर? माउंट एवरेस्ट। और अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताना है, आग्नेय चट्टान का कौन कौन है? ऐसे गड़बड़ा जाएगा, हम बताते हैं। आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, बिटुमिनस। इसका एक ट्रिक होता है, ग्रेवो बेबी साइना। ग्रेवो बेबी साइना, ग्रे से हो गया ग्रेनाइट, बेबी से हो गया आपका, बेबी है ना, बेबी से हो गया एगो बेसाल्ट, एगो जाएगा बिटुमिनस, और एगो साइना से हो जाएगा साइनाइट। ठीक, ग्रेवो बेबी साइना आग्नेय चट्टान का ट्रिक है, ग्रेवो बेबी साइना मिला लीजिएगा आप लोग। और एगो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में आता है सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला। कौन कौन आता है अवसादी चट्टान में? सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला। ठीक, इसका ट्रिक होता है, सब सेल चुन लिया, सब सेल चुन लिया। तो सब से हो गया सपिंड, सेल से हो गया सेल, चून से हो गया चूना पत्थर, और लिया से हो गया लिग्नाइट। ठीक, सब से हो गया सपिंड, सेल से हो गया सेले, सेले हो गया चट्टान है, और चून से हो गया चूना पत्थर, और लिया से हो गया लिग्नाइट। और सब से जो है ना, सब है ना, सब सेल चुन लिया, सब में हो गया सपिंड, ब से हो गया बलुआ पत्थर। ठीक है, फिर से देखिएगा, स से सपिंड, ब से बलुआ पत्थर, सब सेल, से सेल एक चट्टान है, लिया से लिग्नाइट कोयला। ठीक है, चूनों से चूना पत्थर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अवसादी आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सब किस पत्थर से बना है? बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। अच्छा, खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? किलायू हवाई द्वीप, यूएसए के आसपास में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है,
किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अच्छा, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। जहाँ उठता है धरती तर में उसको केंद्र कहते हैं। ठीक उसी एंगल में, उसी सीधा में आइए, पृथ्वी पर जहाँ आइएगा उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। जहाँ उठता है उसको पृथ्वी के अंदर केंद्र, और जहाँ ऊपर आता है उसको अधिकेंद्र। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्र में जो भूकंप उठता है उसको क्या कहते हैं? सुनामी। पूछेगा किसके कारण आता है? भूकंप के कारण आता है। ठीक है। अच्छा, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और उसके भूकंप को किस पे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइए, अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हिमालय, अलाप्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, अलाप्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज वलित पर्वत का उदाहरण है। पूछता है एंडीज किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भू संतति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था। भू संतति कोबर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। ठीक है। संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हॉम्स ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको, कहाँ चल गया? जैतून, कॉर्क, अशोक, ये सब जो वृक्ष है किस वन में मिलता है? विषुवतीय वन में। विषुवत रेखीय वन में जैतून, कॉर्क, ओक, ये सब विषुवत रेखीय वन में मिलता है। अच्छा, सागवान, बांस, साल, ये सब किस वन में मिलता है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में बांस, सागवान और साल इत्यादि वृक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, बताना आपको, लानोज जो घास का है, उष्णकटिबंधीय घास है, कहाँ पाया जाता है लानोज घास? वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है लानोज घास के मैदान। अच्छा, सवाना घास कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज ब्राजील, आगे बैठ जानते इधर बैठेगा, कंपोज ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बताना आपको, प्रेयरी घास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है प्रेयरी। शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है। पंपास अर्जेंटीना का हृदय भी इसको कहता है, शीतोष्ण घास मैदान है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स स्टेपी रूस, चीन, मंचूरिया, एशिया, यूक्रेन, इस समय कौन सी पाया जाता है? स्टेपी पाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप की संख्या कितनी है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये महाद्वीप में तो बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है। इधर ललका वाला पूछते हैं। अच्छा, चक्रवात में केंद्र में कैसा दाब होता है? निम्न दाब। चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब और प्रति चक्रवात में उच्च दाब। ये तो दाब वाला बात हो गया। इसका एक ट्रिक बताते हैं। चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है ना, हवा की दिशा बताना। उत्तरी गोलार्ध में इसके हवा की दिशा कैसा होता है? घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में होता है, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात और दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपना लैंग्वेज है, चिंता नहीं करना है। ठीक। अच्छा, हरिकेन की गति कितनी है? अटलांटिक महासागर में उठने वाली आसपास की हवा को हरिकेन कहते हैं। इसकी 121 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 120 ना, 121 न्यू लूसेंट। अच्छा, आसपास चलेगा रेंज में, तो 120 अगर ऑप्शन रहेगा तो 121 नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो जय बाबा बोलेंगे। टाइफून की गति कितनी है? 160। टाइफून 160। टॉर्नेडो है 325। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, बर्मिंघम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? देखिए, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट, लेकिन कड़ी चट्टानों पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो दोनों में अंतर रखिएगा, वो कवक को कहते हैं सेक्सिकोल्स, इसको वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। अंतर रखिएगा, नहीं तो कभी कभी फंस जाइएगा, वो सलाई कहाँ हो रहा है। हायदा कहाँ की जनजाति है? अमेरिका की जनजाति है हायदा। अच्छा, बुशमैन कहाँ की जनजाति है? कालाहारी की। मतलब एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा की जनजाति है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका का। इसका रेड इंडियन नाम कैसे पड़ा जानते हैं? कोलंबस गया था खोजने के लिए इंडिया का, तो वो उत्तरी अमेरिका में जाके वो उतर गया था। कोलंबस खोजने के लिए निकला था अमेरिका को, ठीक ना, लेकिन ना वो जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूरे एकदम रफ्तार में था ना, तो यूरोप से आने वाला जो देश था, यूरोप से आइएगा भारत आइएगा ना, वो समुद्र पड़ता है, उस समुद्र में ना ब्रिटेन उधर पूरा अधिकार कर लिया, इधर से किसी को जाने उन्हें नहीं देंगे, ब्रिटेन या कोई इधर से अधिकार कर लिया, किसी को जाने उन्हें नहीं देंगे। तो अब सोचा समुद्र से न जाएगा तो दूसरा रास्ता उसको खोजना पड़ेगा, शॉर्टकट ना होकर, तो फिर इधर ही कौन प्रशांत महासागर है, उधर पूरा महासागर से होते होते आया, लेकिन उसको आना था अमेरिका, इंडिया आना था, लेकिन वो चल गया अमेरिका। तो अमेरिका वाला देखा इसलिए गोरा गोरा लोग है, तो पहली बार उसको क्या बोला, ये सब रेड इंडियन है, ठीक है ना। तो रेड इंडियन है, खोजने चला था इंडिया को, लेकिन खोज लिया वो किसको? अमेरिका को। इसी तरह उसका नाम पड़ गया रेड इंडियन। बाद में पता चला कि वो इन है। तो अमेरिका का खोज इसी क्रम में कर लिया कोलंबस ने, और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कर लिया भारत का खोज। भारत खोया हुआ नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि खोजा गया ना, समुद्री मार्ग से खोज करते हुए आया था इधर। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, रक्तवर्ण महिला किसे कहते हैं? रोम को। नील नदी का देश किसे कहते हैं? अच्छा, लिली का देश कनाडा। सूर्योदय का देश और सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ठीक। अंध महाद्वीप अफ्रीका। भारत का बगीचा इंग्लैंड का बगीचा कैंट कहते हैं। अच्छा, संसार की छत एशिया का पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 48-75 किलोमीटर, 4875 किलोमीटर। एशिया का पेरिस थाईलैंड, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। अच्छा, अगला बताना, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त। अच्छा, किस महासागर का जो ना अभी गहरा बिंदु नहीं पता, क्या नहीं अप्राप्त है? अंटार्कटिक महासागर का, अंटार्कटिक महासागर का। अच्छा, सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? एमुंडसन ने किया था। ग्रहों की गति किसने किया था? केपलर ने किया था। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल डमरू मध्य जो किनके मध्य स्थित है? वो आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है। और पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य। देश में हो गया, भूभाग हो गया भारत और श्रीलंका। जल डमरू मध्य क्या करता है जानते हैं? दो जल राशि को जोड़ता है, दो जल राशि को जोड़ता है और दो स्थल भागों को अलग करता है। इसलिए भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है? अलग करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को ही जोड़ देता है। ठीक है, जोड़े तो जल अलग करे जल नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जल डमरू मध्य ना की बोला जाएगा, जल डमरू मध्य दो जल राशि का जोड़ता है, दो भूभाग को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थान? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील। गिरता कहाँ है? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल? गोमुख हिमानी। अच्छा, इरावदी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में। स्थल कहाँ है आके बंगाल में गिरती है? पता नहीं। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है,
जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। अच्छा बताना आपको, आयर झील किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। रुडोल्फ झील केनिया में। रेंडियर झील कनाडा में। ठीक है। बैकाल झील रूस में। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना है। बढ़िया क्वेश्चन, एक टॉपिक छूट गया। रोम किस नदी के किनारे बसा है? रोम टाइबर। रोम टाइबरो नहीं करता है रसगुल्ला। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे बसा है। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। अच्छा काहिरा किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, संगाई किस नदी के किनारे बसा है? यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे बसा है। रंगून किस नदी के किनारे बसा है? इरावदी नदी के किनारे बसा है। रंगून इरावदी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। अच्छा केटू किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? नेपाल में। केटू नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है। हाँ नंगा लोग भारत में है। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में है। उसकी सबसे ऊंची चोटी है सब, ठीक ना। अच्छा धौलागिरी नेपाल। धौलागिरी सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। अच्छा भारत में एगो हो गया आपका नंगा पर्वत, एगो हो गया आपका केटू, एगो हो गया आपका केटू बोले भी नेपाल में। केटू नहीं बोले, एवरेस्ट बोले नेपाल में ना। केटू जो गलती हो गया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। एवरेस्ट नेपाल में है, केटू भारत में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है। नंदा देवी भारत में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अग्नि द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अग्नि द्वीप को आइसलैंड को कहते हैं। अग्नि द्वीप आइसलैंड को कहते हैं। अच्छा प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को कहते हैं। हाँ हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु। अच्छा अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप हो गया ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा राजधानी बोलना आप लोगों को। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। टकला मकान मरुस्थल सिक्यांग प्रांत है, चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना, काराकुम मरुस्थल कहाँ है? काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में है। दस्त-ए-लूट कहाँ है? पूर्वी ईरान में। दस्त-ए-लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में, राजस्थान। उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। नाबी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नाबी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। प्रॉपर देश पूछेगा तो नामीबिया में स्थित है। ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पढ़िए, निश्चित रूप से फायदा होगा।